सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। पाठ के अंतर्गत मधु काकरिया जी जो हैं, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक के से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ-साथ उन दृश्यों को भी छुआ है, जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। आप जानते हैं, पहाड़ी स्थलों पर मार्ग कितने दुर्गम होते हैं, वहाँ के स्त्री और पुरुष जो होते हैं कितने मेहनतकश होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के परिणाम स्वरूप हमारे लिए इतने पहाड़ों में वो दुर्गम-दुर्गम पहाड़ों में रास्ते बनाते हैं। कैसे वो पहाड़ों को काट-काट कर सड़कें बनाते हैं। तो उनकी मेहनत के विषय में बताया गया है, उनके संघर्ष के विषय में बताया गया है और इस पाठ में लेखिका के सहृदय होने का भी पता चलता है कि मधु कांकरिया जी जो हैं कितनी सहृदय थी, क्योंकि उनका मन जो था प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों में संलग्न महिलाओं की ओर ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि वो सहृदया थी। सहृदया मतलब हृदय के साथ ही जुड़ जाती थी सबसे। और यहाँ पर उन्होंने जब मेहनतकश लोगों को देखा, स्त्रियों को देखा, महिलाओं को देखा कि कैसे पहाड़ी रास्तों पर महिलाएं जो हैं अपने छोटे-छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर एक कपड़े से या धोती से या चादर से बांध लेती थी और फिर दुर्गम पहाड़ों में कैसे वो मजदूरी करती थी और एक पैर जरा सा फिसला और उनकी जान गई। ये लेखिका ने अपनी आंखों से देखा। इसलिए लेखिका जो थी बहुत ही उन महिलाओं के लिए, उनके कार्य के लिए पूरी तरीके से उनके प्रति आस्था रखती थी कि ये महिलाएं जो हैं इतनी मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और ये कैसे पहाड़ों में अपने बच्चों के साथ कार्य करती हैं। तो यहाँ देखिए, शुरू करते हैं पाठ का वाचन। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मधु कांकरिया जो है जब वे वहां गई तो उन्होंने देखा कि आसमान उल्टा पड़ा है। ऐसा थोड़ी ना है कि आसमान उल्टा हो गया था। सारे के सारे तारे जो हैं वो इस तरीके से उनको लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि धरती पर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या रहा था असल में, वो ये हो रहा था कि आपके पहाड़ी स्थानों में ऊपर आप चले जाओ, ऊपर से देखो तो जगह-जगह लाइट जो है वो कहीं किसी की दुकान है, मकान है, हर जगह लाइट जली हुई, तो दूर से वो लाइटें जो हैं, वो तारों की तरह टिमटिमा रही हैं और ऐसे लग रहा है चारों तरफ तारे बिखरे हुए हैं और आसमान भी इतना पास है कि आसमान के तारे ऐसे लग रहा है मानो वो धरती पर आ गए हैं, आसमान ही उल्टा हो गया हो। ठीक है? तो दूर ढलान लेती तराई, तराई मतलब उतराई, ढलान, ठीक है? सितारों के गुच्छे गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ बहुत ही सुंदर था। उसकी रात, उसकी सुबह, उसकी शाम, उस शहर की हर चीज सुंदर लगती थी, सुंदर दिखाई देती थी। पहाड़ी स्थल पर हम जाते हैं, वहाँ की मनोहारी छटा हमारे मन को मोह लेती है, हमें वो बहुत ही आकर्षित करती है, हमें सम्मोहित कर लेती है और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। अर्थात सम्मोहन का अर्थ है आकर्षित कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। स्थगित क्या? मतलब स्टॉप हो गया, रुक गया। वहीं पर जहाँ था, अर्थहीन था, किसी बात का कोई अर्थ था ही नहीं। मतलब लेखिका उसके अंदर इतनी खो गई सुंदरता को निहारने में, देखने में
कि उसे उस सुंदरता के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जीवन वहीं का वहीं रुक गया है। और आप जानते हैं जब आप फ़िल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो आप लोग अगर मूवी देख रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं हिंदी मैम ने क्या पढ़ाया, क्या काम दिया, कल स्कूल जाना है, नहीं जाना है, कोई काम मिला है, नहीं मिला है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं बनाना है, सब कुछ आप भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से लेखिका जो है वो शून्य पर आ गई। उसका एकदम जो दिमाग था, मन जो था वो पूरा का पूरा वो केंद्रित हो गया वहाँ की सुंदरता को निहारने में। तो कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर-बाहर सिर्फ शून्य था। और अंतर्द्रियता, अंतर्द्रियता का अर्थ होता है बच्चों इंद्रियों से परे। मतलब इंद्रियों से परे, हर चीज से दूर, सब कुछ रुक गया। जैसे जीवन ही रुक गया हो और वो वहीं की वहीं उसका पूरा ध्यान जो है वो वहीं केंद्रित हो। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास का क्या अर्थ होता है बच्चे? उजास का अर्थ है उजाला। उजाला उस शून्य से, यानी कि जो स्थगित हो रखा था, सब कुछ जो रुका हुआ था, वहां से उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उजाला जो है वो दिखाई दे रहा है। और जब उसे वो उजाला दिखाई दे रहा था, तब उसमें से, मतलब शून्य से, अचेतन अवस्था से वो चेतन अवस्था में जैसे जैसे आ रही थी, तो उसको क्या लगा कि एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। गर्दहू प्रार्थना एक प्रार्थना है ये, जो कि नेपाली भाषा में है। गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशैली। इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा चोटी जो है, हिमालय की तीसरी चोटी जो है, सबसे बड़ी चोटी तीसरी, तो वो कंचनजंगा है। उसको बताया गया था कि यदि बादल साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा के दर्शन हो जाते। तो वो कंचनजंगा को देखना चाहती थी, परंतु उसका दुर्भाग्य कि बादल छाए हुए थे, जिसके कारण वह कंचनजंगा की उस चोटी को नहीं देख पाई। और पिछले वर्ष की ही भांति, यानी कि जब उसने ये लिखा उसके पिछले साल भी बादल छाए होने के कारण, सॉरी, के कारण इस तरह भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद हो रहे थे। यानी कि कपाट का अर्थ है बेटा दरवाजा। तो दरवाजे जो थे वो बंद थे। क्यों बंद थे? क्योंकि बादल आगे आ गए। बादल आगे आ गए तो बादलों के पीछे वो जो पहाड़ी है कंचनजंगा की, जो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है, वो नहीं दिखाई दी। तो वो कह रही है कि कंचनजंगा नहीं दिखनी थी तो नहीं दिखाई, परंतु वो बालकनी में गई थी, गैलरी में गई थी, इसलिए रकम रकम, यानी तरह तरह के उसको रंग बिरंगे बहुत सारे फूल जो थे वो दिखाई दे रहे थे। तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो फूलों के गांव में या बाग में चली गई हो। बहरहाल गैंगटॉक से 139 किलोमीटर की दूरी पर ह्यूमथांग था। ह्यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नॉर्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। हमें भी उत्साह होता है किसी हम पहाड़ी स्थल पर जाएं तो हमारा मन करता है, हम इधर उधर वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं
कि क्या यहाँ पर बर्फ होगी? मतलब हमें ये लालच होता है कि हम यहाँ आए हुए हैं इस मौसम में, तो अगर हमें बर्फ भी देखने को मिल जाए, बर्फबारी, स्नोफॉल तो बहुत ही अच्छा हो, मज़ा आ जाए। तो हम पूछते हैं, तो लेखिका भी जो थी वो भी उत्सुक थी। उसने भी पूछना चाहा कि उसको बर्फ देखने को मिलेगी, तो उसे उसने अपने ड्राइवर कम जो गाइड था उससे पूछा, तो उसने कहा मतलब बड़े बच्चे की तरह जैसे एक्साइटमेंट होती है, ऐसे पूछा। तो जगह-जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों को का जायज़ा लेते हुए हम पहाड़ी स्थानों पर आगे बढ़ने लगे और एक जगह दिखाई दी, जहाँ एक कतार में लगी सफ़ेद-सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ थी। पताकाएँ मतलब झंडे थे और किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। कतार मतलब लाइन, पंक्ति। एक ही पंक्ति से बहुत सारी सफेद झंडे जो थे वो लगे हुए थे और जितेन नॉर्गे ने बताया कि शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ उस बुद्धिस्ट के नाम पर 108 श्वेत पताकाएं, सफेद झंडे जो हैं वो फहराए जाते हैं और शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और यदि कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य होता है, तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज के लिए विषय में भी बताया है और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगाई दी जाती हैं, परंतु ये रंगीन होती हैं। जितेन नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप पर लगी हुई थी, जिसमें दलाई लामा की तस्वीर लटकी हुई थी और अधिकतर दुकानें जो थी उसमें दलाई लामा की ही तस्वीर लगी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ का जो वाचन किया वो पृष्ठ संख्या 18 तक किया। इसके आगे का वाचन हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इसको रेखांकित कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांति बनाए रखने के लिए, कक्षा में आने के लिए। आशा है आप कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हुए होंगे भली भांति और आशा है कि आपके पाठ को समझे होंगे। धन्यवाद।